तो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक नोट पॉइंट और लिखेंगे। सपोज वी हैव टू सेट्स, set A and set B, and set A has P elements and set B has Q element। तो set A और B दो सेट हैं। set A में P एलिमेंट है, set B में Q एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन set A P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट set B Q। तो set A से set B पर डिफाइन होने वाले कितने रिलेशंस बन सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम set A टू set B कितने बन सकते हैं? ये इसका एक फॉर्मूला रहेगा 2⁻⁴ PQ। इससे आप पता कर सकते हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन बता देते हैं। देखिए, हमने किसी सेट में, जैसे हम बात करें कि सेट A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A एंड B में टोटल P इंटू Q एलिमेंट होंगे, ठीक है। सेट A में P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में P इंटू Q उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? तो सबसेट, अगर हम इसकी सबसेट की बात करें तो इसके सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि हमने सेट चैप्टर में पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इक्वल टू 2⁻n पढ़ा था। यहाँ n की वैल्यू मतलब क्या है, PQ, जितने भी। तो रिलेशन अपने आप में A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन बन सकते हैं। तो कितने सबसेट बनेंगे, 2⁻p/PQ, तो उतने ही रिलेशन बन जाएंगे। इससे इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और रिलेशन सेट ए दे रखा है, इसमें 1 2 3 ऐसे 14 तक, टोटल 14 एलिमेंट है। एंड रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। देखिए, रिलेशन ए से ए पर, मतलब उसी सेट से उसी सेट पर डिफाइन है। इसमें ए से बी नहीं है, दो अलग सेट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन एक ही सेट से उसी सेट पर डिफाइन हो। तो सेट ए से सेट ए पर डिफाइन है, ठीक है। और रिलेशन का स्टेटमेंट जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। और एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है वो नियम बताया, 3x - y = 0 वेयर x y बिलोंग्स टू ए। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको इसमें पूछा है डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। तो ये हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉसिबल है तो इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के सेट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर, देखिए यहाँ जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, x भी सेट A में से आएगा और y भी सेट A में से आएगा। नहीं, x और y जो भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उनमें जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री है वो सेट A को भी बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। ऑल एंट्रीज मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट A। तो x के प्लेस पर अगर मैं वहाँ पे 1 लिखता हूँ, x के प्लेस पर अगर मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, 3x - y = 0, आप इसको इस तरह से y = 3x ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, अगर मैं x की जगह पर 1 लिखता हूँ, x की जगह पर 1 लिखने पर आपको y की वैल्यू 3 मिलेगी कि नहीं, है ना। x = 1 लिखेंगे, y = 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनाया 1, 3, है ना। अगर मैं x के प्लेस पर 2 लिखूँ तो y की वैल्यू 3 × 2 = 6 मिल जाएगी। तो दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2, 6, ऐसे ही 3, 9, नेक्स्ट बन जाएगा 4, x के प्लेस पर 4 लिखा है ना, 4 × 3 = 12, है ना। तो x के प्लेस पर 3 लिखने पर 9 मिलेगा, x के प्लेस पर 4 लिखने पर 12 मिल जाएगा। अगर हम x के प्लेस पर 5 लिखें तो y की वैल्यू 15 मिल जाएगी, है ना। 5 × 3 = 15। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, 5, 15 भी एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि 5 तो सेट A को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 15 तो सेट A में है ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बन ही नहीं सकता। यानी कि इस रिलेशन में
केवल और केवल इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. सो दीज आर 4 ऑर्डर्ड पेयर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द सेट आर. जो सेट हमें सॉरी इन द रिलेशन आर 4 ऑर्डर्ड पेयर या 4 एलिमेंट्स इस रिलेशन में रहेंगे, है ना, इस सेट में रहेंगे. सेट एक रिलेशन ही, ये जो रिलेशन है एक सेट ही है. तो इस रिलेशन में केवल 4 एलिमेंट हैं या 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं. अब हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज आसानी से लिख सकते हैं. डोमेन के लिए बताया था कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में आ रहे हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एंट्री है या फर्स्ट एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 दीज आर, ये सब मिलके क्या बना लेंगे, ये इसका डोमेन बना लेंगे. 1 2 3 4 डोमेन हो गया. रेंज की बात करें तो रेंज सेकेंड एंट्री जो होगी वो रेंज हो जाती है 3 6 9 12, ये रेंज हो गई. और कोडोमेन के बारे में बताया था. कोडोमेन क्या होता है, जो बाद वाला सेट होता है, एरो के बाद लिखा होता है ना, एरो की टिप पे लिखा होता है, वो पूरे का पूरा सेट ही कोडोमेन है. तो मतलब ये वाला आपका जो सेट है ये यहाँ पे लिखा रहता है, एरो की टिप पर है ना, वो आपका सेट कोडोमेन में चला जाता है. तो सेट ए ये पूरा दे रखा है, ये पूरा आपका कोडोमेन होगा, है ना. 1 2 3 डैश 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 लेकर 14 तक पूरी नंबर्स, है ना. बीच की नंबर्स मैंने डैश डैश कर दिया, उसका मतलब है, लिखी नहीं है. आसानी लिखते तो बहुत लंबी सी लाइन बन जाती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 तक टोटल 14 एलिमेंट कोडोमेन में आएंगे. तो ये आपके आंसर्स हैं. इनका एरो डायग्राम बनाना चाहें तो एरो डायग्राम बना सकते हैं. उसमें 1 3 से रिलेटेड करेगा और 2 4 6 से रिलेट करेगा, 3 9 से और 4 12 से, इस तरह से रिलेशन एरो बना देंगे.